Bismillahirrahmanirrahim and good morning dear students. Welcome back to my channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education and the solution of your all mathematical question for the facility of students. Do like, share and subscribe the channel for getting more informative videos. Today we are going to learn trigonometric identities. Trigonometric identities is the most important topic according to the examination point of view. Let's start. What is trigonometric identities and how we can find out trigonometric identities? Dear students, today we are going to learn or today we are going to understand how to create basic formulas which is related to trigonometry or the basic identities. एज़ यू नो दैट, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे फार्मूलाज की नीड होती है, जो कि याद रखना और रिमाइंड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम जो है वो कुछ ऐसी टेक्निक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम अपनी एक फ़िगर के थ्रू जो है वो तमाम फार्मूले खुद ब खुद क्रिएट कर सकें। और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फ़ौरन ही उसी टाइम ऑन द सेम टाइम रैंडमली जो है वो ये पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर के थ्रू आप जो है वो अपने फार्मूले को खुद ही बना लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे नंबर 1 क्या होता है, साइन थीटा। ये आपको तो याद करने पड़ेंगे। ये जो 3 हमारे पास बेसिक फार्मूले होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर 2 क्या होता है, कॉस थीटा। नंबर 3 क्या होता है, टेन थीटा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैं थोड़ा सा जो है आपको ब्रीफ इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी विल डील द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स। यानी कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसके जो 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, उन 3 साइड्स और तो उन 3 एंगल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है उस मैथमेटिक्स को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी बनाकर दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, राइट, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के देखें 3 कॉर्नर्स हैं, यानी कि 3 साइड्स हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेस साइड कहलाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। बेसिकली हाइपोटेनियस वो लाइन होती है जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। क्योंकि ये राइट एंगल है और इसकी जस्ट ऑपोजिट जो भी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, और जो 90 डिग्री के साथ लाइन होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है और नीचे की लाइन बेस लाइन कहलाती है। तो अब इनके अंदर देखिए 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो इन एंगल्स का इन लाइंस के साथ जो भी रिलेशन होता है, बेसिकली दिस इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इन साइड्स का जो एंगल के साथ रिलेशनशिप होगा हम उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स बनते हैं। पहला एंगल बनता है साइन थीटा, दूसरा एंगल बनता है कॉस थीटा और तीसरा एंगल बनता है टेन थीटा। तो ये तो बेसिक एंगल है, ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि साइन थीटा जो होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है और हाइपोटेनियस इसके दरमियान में जो साइन थीटा बनता है, जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम अगर आ जाते हैं कॉस थीटा के ऊपर, अब तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें से किसी ने भी आपको इस ट्राइंगल से ये 3 एंगल नहीं समझाए होंगे, बाकी के फॉर्मूले बनाना बता दिए होंगे बट ये 3 एंगल नहीं समझाए होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली कौन सा एंगल है, वो एंगल जो बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान में बनता है। द एंगल विच विल वी कैन क्रिएट बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल, मतलब कौन सा एंगल होता है टेन थीटा, बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो भी एंगल बनता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस लाइन है, तो इनके दरमियान जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, टेन थीटा। ये 3 एंगल तो आपको याद होंगे और आई थिंक मैट्रिक क्लास में आने के बाद तो आपको ये इजीली याद होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये 3 तो याद करना हमारे लिए बहुत ईजी है, बट इसके आगे अगर हमें 30 और फार्मूले चाहिए तो वो हम याद नहीं रख सकते। अब वो किस तरीके से याद रखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप बेसिकली सबसे पहले ये 6 साइडेड फिगर बनाइएगा। ठीक है, 6 साइडेड फिगर बनाने के बाद उस 6 साइडेड फिगर को हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा। इस साइड पर क्या आ गया, कॉस थीटा। और नंबर 3 क्या आ जाता है, टेन थीटा।
तो इस कॉर्नर पे हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, ये तो क्या हो गए, ऑपोजिट साइड हो गई ना। टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा, साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा। अब ये साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है हमारे पास, साइन थीटा का ऑपोजिट चेक करिए, साइन थीटा का ऑपोजिट है हमारे पास कॉसेक थीटा। तो मैं यहाँ लिखूँगी कॉसेक थीटा, मुझे याद करने की नीड नहीं है, मैं जिस इस फिगर को देखूँगी। ठीक है, अच्छा कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का ऑपोजिट है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। वैसे आप जिस इसको ऑपोजिट कर दें, क्योंकि जब कॉसेक थीटा ऑपोजिट है तो इट मीन्स कि इसका फॉर्मूला भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 5 क्या आ जाता है हमारे पास, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा किसका ऑपोजिट है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा को ऑपोजिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अब हमारे पास नंबर 6 क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका ऑपोजिट है, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फिगर से ही ये सारे फॉर्मूले आ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला नंबर 7 आएगा। फॉर्मूला नंबर 7 हम कैसे बनाएंगे और वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा। सबसे पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा। अब हम क्लॉक वाइज चेक करते जाएंगे। क्लॉक वाइज इस तरीके से होगा और एंटी क्लॉक वाइज इस तरीके से होगा। साइन थीटा, साइन थीटा मालूम करना है तो साइन थीटा मालूम करने के लिए क्या होगा, इसके आगे वाले जो दोनों नंबर होंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाती हूँ, साइन थीटा लिखा मैंने, ये साइन थीटा। अब इसके बाद के ये जो दोनों नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। साइन थीटा आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8। अब हमें क्या मालूम करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मालूम करना है, कॉस थीटा मालूम करेंगे तो उसके आगे के दोनों नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएंगे। तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब हमारे पास नंबर 9 क्या है, हम क्या बना सकते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल होगा कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। अभी हम तमाम फिगर को जो है वो क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। साइन थीटा से स्क्वायर किया कॉस और कॉट आ गया, कॉस से स्क्वायर किया कॉट और कॉसेक आ गया। कॉसेक हमने जब अभी हमने कॉट मालूम किया। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, कॉसेक मालूम करेंगे। नंबर 10 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक थीटा। जब कॉसेक थीटा मालूम करेंगे तो इसके आगे आने वाले दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, या दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएंगे। तो ये सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा के बाद क्या आता है 11 पे, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा और साइन थीटा। टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये सेक थीटा। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप ये देखिए कि आई थिंक विदिन 5 और 10 मिनट्स लगे होंगे और मैंने ये तकरीबन 12 फार्मूले इसी फिगर के थ्रू लिख लिए। अभी ये फिगर अपडेट होगी, इसके अंदर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह की साइन आएंगी, लेकिन क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाना था तो मैंने ये इतनी फिगर ही आपको ड्रॉ करके बताई। यानी कि इस फिगर से और इसके 6 नेमिंग से हमने ये पूरे 12 फार्मूले खुद ब खुद क्रिएट कर लिए और हमने इसके तमाम एंगल्स बना लिए। यानी कि अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, विदिन 5 मिनट्स जो है वो हम ये फार्मूले चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फार्मूला नंबर 13 पर। फार्मूला नंबर 13 क्या बनाए, अभी मैंने इस पिक्चर को क्लॉकवाइज लिया था। ठीक है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अब इस पिक्चर को मैं ऑपोजिट लूँगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लूँगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट यूँ करके स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं टेन थीटा से स्टार्ट करूँगी। पहले मैंने साइन थीटा से स्टार्ट किया था, मैं टेन थीटा से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 13 फार्मूला क्या बनेगा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन
कॉसेक थीटा। 14 क्या हो जाएगा, टेन थीटा मालूम किया। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक अपॉन कॉट थीटा। अब हम आ जाएंगे 15 के ऊपर। 15 क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। कॉसेक थीटा क्या होगा, जब हमने कॉसेक किया तो कॉट अपॉन कॉस आ जाएगा। तो ये कॉसेक में हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा। 16 हमारे पास क्या होगा, 16 चेक करिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 17 फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अच्छा जी, 18 फार्मूला क्या हो सकता है, देखें 6 कॉर्नर्स हैं, 6 एंगल्स हैं, तो हमारे पास 18 फार्मूले अब तक आ चुके हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। जी समझ में आया। जब हमने पिक्चर को क्लॉकवाइज लिया तो हमारे पास ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गए। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ये हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गए। और आई थिंक हमने 18 फार्मूले जो हैं वो अब तक बना लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं। नाउ अब हम आगे के फार्मूले को देखते हैं कि किस तरीके से वो बनेंगे। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 19 की तरफ। अच्छा जी, अब फार्मूले नंबर 19 की तरफ आएंगे। हमें तो सिर्फ पिक्चर पता है, मैं सिर्फ ये पिक्चर जानती हूँ, मैं इस पिक्चर से ही सारी डायग्राम बनाऊंगी। अगेन मैं आपको इसकी नेमिंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। अच्छा, टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। ये पिक्चर जैसे हमने पहले बनाई थी कि ये हमारे पास 6 साइडेड फिगर है और ये इसके सारे एंगल्स हैं। 3 एंगल्स को अपोजिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर लाइन, हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 1। इतना तो हम एटलीस्ट याद कर ही सकते हैं ना, या इतना भी याद नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाएंगे फॉर्मूला नंबर 19। अब फॉर्मूला नंबर 19 कैसे बनाना है, फॉर्मूला नंबर 19 हमने बनाना है मल्टीप्लाई करके। अभी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस के साथ बनाया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आती है, प्लस भी आती है और 1 भी आता है। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। ये देखें, ये साइन थीटा है, ठीक है। ये आपके पास साइन थीटा है और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें, साइन थीटा की लाइन कहाँ जा रही है, कॉसेक थीटा की तरफ, ठीक है। और जब हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, सो वी विल गेट द आंसर 1। तो जब मैंने साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। चलिए, अब इसी तरीके से साइन और कॉस को किया है, अब बाकी हम नंबर्स को भी ले लेते हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के साथ क्या आ जाएगा, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। अब हमारे पास बच गया टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। टेन थीटा को जब हमने कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। ये तो हो गए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन के 3 फॉर्मूले क्यों बनेंगे, क्योंकि हम एक एंगल को दूसरे एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 एंगल्स हैं, जब हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट मीन्स के वी कैन क्रिएट ओनली 3 फार्मूलाज फ्रॉम दिस फिगर। इससे पहले हमने जो मालूम किए थे तो फिगर से 6 फार्मूले आ रहे थे। क्लॉकवाइज भी हमारे पास 6 फार्मूले थे और एंटी क्लॉकवाइज भी 6 थे। क्यों थे, क्योंकि हमारे पास 6 एंगल्स हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने एक एंगल को दूसरे एंगल से मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स कि हमारे पास 2 एंगल यहाँ पर कंज्यूम हो गए, 2 एंगल यहाँ कंज्यूम हो गए, 2 एंगल यहाँ कंज्यूम हो गए। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 3 ही फार्मूले क्रिएट होंगे। अब 19, 20 और ये कहता है हमारे पास 21। अब हम क्या करेंगे, 22 बनाएंगे। 22 क्या है हमारे पास,
ठीक है। 22 अब हमारे पास क्या है, टेन थीटा, और अगर हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करें क्या है हमारे पास, देखें दूसरा फॉर्मूला अब हमारे पास 1 का नहीं आएगा। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, ये टेन थीटा लिखा है, ठीक है। टेन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा से, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, इस टेन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, जो बीच वाला नंबर रह जाएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। टेन थीटा को एक एंगल छोड़ के दूसरे एंगल से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास मिड में रह जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अब हम 23 पर जाते हैं और इसको चेक करते हैं फिगर को। साइन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, विल गेट द आंसर कॉस थीटा, ठीक है। 24 फॉर्मूला। अब हम क्या, हमने साइन थीटा कर लिया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, तो वी विल गेट द आंसर कॉट थीटा, ठीक है। अब हमारे पास 25 आ गया, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, तो वी विल गेट द आंसर सेक थीटा। अब हमारे पास 26 आ जाता है, कॉट थीटा मालूम करते हैं, कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। 27। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब फार्मूला नंबर 28 क्या बन सकता है अब हमारे पास, अब हम इसको देखते हैं फार्मूला नंबर 28। अब देखें ये फिगर हमारी अब तक कंप्लीट हो गई। अब हम इस फिगर के अंदर कुछ और एडिशन करेंगे। क्या एडिशन करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। ये क्लॉकवाइज है, ये एरो बनाकर यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। ये एरो बनाकर यहाँ लेकर आ गए, ये वाला एरो हमने स्टार्ट किया और ये वाला एरो यहाँ लेकर आ गए। ये अभी हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज की, और ये हमने स्टार्ट किया और ये एरो यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, गौर से समझे। ये वाला क्लॉकवाइज है, क्लॉक एंड यहाँ पर एरो आ गया, ये वाला एरो इस तरफ आ गया और ये एरो इस तरफ, तीनों ही एरो क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें स्क्वायर के फॉर्मूले मालूम करने, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एरो किस तरफ जा रहा है, कॉस की तरफ, तो साइन के साथ हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखो फिगर से हमें कितनी आसानी हो रही है कि हमने सिर्फ एक फिगर बनाई है और हम उससे फॉर्मूले खुद ब खुद डेरिव कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी फिगर क्या है, 1 में कॉट प्लस करेंगे। ये देखिए 1 में क्या प्लस हो रहा है, कॉट प्लस हो रहा है, और वो कहाँ आ रहा है, कॉसेक की तरफ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब नंबर 3 फिगर पे आ जाए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 30 क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 30 कैसे हो गया, टेन स्क्वायर थीटा में 1 प्लस किया तो क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी पिक्चर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलें, इसी सेम पिक्चर को एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलें, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पर ये एरो बना हुआ है ना, अब हमारा दूसरा एरो बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा एरो ये यहाँ पर बन रहा है, तो दूसरा एरो कैसे बनेगा, यूं करके बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं ना, अब उल्टा चल रहा है। और तीसरा एरो कैसे बनेगा, यूं बनेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 31 भी देख लेते हैं। 31 में क्या है, देखें 31 फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और 1 में हम क्या चीज़ माइनस कर रहे हैं, 1 में हम माइनस कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। जब 1 में से कॉस थीटा माइनस किया तो क्या आ गया, क्योंकि ऑपोजिट चल रहा है तो माइनस आएगा। जब हम क्लॉकवाइज चल रहे थे तो प्लस आ रहा था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 32। फॉर्मूला नंबर 32 क्या है हमारे पास, अब नंबर 2 पर आ जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज किया, यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक में से क्या माइनस किया है, कॉट, तो कॉट को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माइनस आएगा जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब हमारे पास नंबर 3 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में से हमने क्या माइनस किया, 1 माइनस किया तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब आप बेटा ये देखो, सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये एक ही फिगर थी। इस पूरी फिगर से मैंने आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, इवन के मैंने आपको ये तक बताया कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होते हैं ये बेसिकली कौन से एंगल्स होते हैं, ये ट्राइंगल कौन सा होता है और इसके अंदर एक राइट एंगल होता है। ये तमाम चीज़ें आप देखें मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के हवाले से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और आपके क्लासमेट्स को और आपके ग्रुप सर्कल्स को फ़ायदा हो सके। और मैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोग इससे बेनिफिट ले सकें। और अब हम इस बेसिक आइडेंटिटीज़ के बाद जो है अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 30.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। Dear students, as you know that we have already done how to solve the formulas of trigonometry। इससे पहले वीडियो में हम जो है ये समझ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 30.4 यूनिट 30 क्वेश्चन नंबर 1। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ वी नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें खुद को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए इन तमाम क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम जो है वो एग्ज़ाम के अंदर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से आपको इनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फार्मूले याद करने की नीड नहीं है, आपको जो इस पिक्चर के थ्रू मैंने फार्मूले बनाना सिखाए हैं बस आप उस पिक्चर को याद रखें और उसके थ्रू आप फार्मूले बनाना सीख लें। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 1 में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, भी दूसरे ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर डबल साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। अब हमें इन दोनों साइड्स को सॉल्व नहीं करना, बल्कि इसमें से किसी भी एक साइड को सिलेक्ट कर लेना है और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, जो भी साइड हम सॉल्व करना चाह रहे हैं हम उसी के बारे में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। मैंने सोचा कि मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर कौन सी साइड ले ली, राइट हैंड साइड। अब मैं उस राइट हैंड साइड को लिखूँगी। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, देन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड लिख दी। अब उसके बाद हम जानते हैं एज वी नो दैट, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम इन फॉर्मूले की जगह जिस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हमें वो लिखना, वो मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे 3 डॉट करके। ठीक है, अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। अच्छा, रेफरेंस नंबर 2 हमारा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ठीक है, पहले तो हमने राइट हैंड साइड लिख दी, उसके बाद अब जो जो वैल्यूज़ हमें पता थी हमने उनके सब्स्टिट्यूट देख लिए। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा के। नाउ अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, यानी कि जो भी हमने राइट हैंड साइड ली थी, अब ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। सेक स्क्वायर थीटा -1 के रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द गिवन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा क्योंकि कॉस थीटा स्क्वायर है। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्क्वायर में वैल्यूज ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ वी विल कैंसिल टेन स्क्वायर थीटा विद टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आएगी, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव प्रूव दैट हेंस we proved left hand side is equal to right hand side. Sin square theta is equal to sin square theta. Let's start to solve question number 2, exercise 30.4. 1 plus sin theta divided by cos theta is equal to tan theta plus sec theta. Now left hand side is saying कि 1 plus sin theta divided by cos theta इसके बराबर होता है tan theta plus sec theta के. We have to prove that left hand side is equal to right hand side और right hand side is equal to both the left hand side. So अब हमें इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट करनी है. हम या तो लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेंगे या राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेंगे प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ. तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड मेरी किसके इक्वल है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा के. ठीक है, राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी. अब अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही एज वी नो दैट लिखेंगे या फिर अब हम रेफरेंस दे देंगे. 3 डॉट का मतलब क्या होता है, रेफरेंस देना. तो हमारे पास जो टेन थीटा इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के. एंड रेफरेंस नंबर 2 क्या है, सेक थीटा. सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा के. ठीक है, ये तो हमारे पास दो वो फार्मूलाज हो गए या दो वो वैल्यूज़ हो गई जो हमें इस साइड के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है. अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, नाउ यानी कि अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो टेन थीटा की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी और सेक थीटा की जगह हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा. अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ये प्लस की साइन है, तो जिस तरीके से हम मैथमेटिकली एलसीएम लेते थे इसी तरीके से यहाँ पर हम इसका कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे. जब हम कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है. तो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पर अब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा. साइन थीटा प्लस 1 भी हो सकता है और 1 प्लस साइन थीटा भी हो सकता है क्योंकि जब हमने कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 आया, जब 1 को हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा आ गया. कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर नोट करिए कि जे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ठीक है, नाउ ये हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आई है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आंसर। Without wasting of time, let's start to solve question number 3. Question number 3 है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या नई इमिटमेंट हुई है, क्या नई चीज़ आई है, वो है स्क्वायर रूट। हाउ वी कैन सॉल्व द स्क्वायर रूट इन ट्रिग्नोमेट्री। चलें अब हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्क्वायर रूट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगेन हम क्या करेंगे, वही हमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करनी है या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या सिलेक्ट करने जा रही हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड सेलेक्ट की है तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दी, राइट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, वो हम लिखेंगे पूरी साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हमने पूरी राइट हैंड साइड अपनी मेंशन कर दी। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस वाले फॉर्मूले देखने, एज वी नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अपने पास जो है वो जो फार्मूला अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए हैं वो फार्मूले अपने पास रखें या फिर वो डायग्राम बनाएं ताकि आपको फार्मूले में कन्वीनियंट हो सके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, दीज आर द गिवन वैल्यूज विच वी नीड टू सब्सटीट्यूट। अब हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे नाउ। नाउ का मतलब है कि अब जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हम उस साइड के अंदर जो भी हमने साइड ली थी राइट हैंड साइड उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और अब हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि साइन थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी सब्सटीट्यूट फ्रॉम सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन थीटा एज इट इज़ लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स के सेक एज इट इज़ रह गया, साइन थीटा और सेक थीटा। यहाँ पर जो मैंने सेक की वैल्यू लिखी थी वो इसी वजह से लिखी थी कि आगे क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। साइन थीटा लिखा, देन उसके बाद फिर ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर हमने क्या लिखा, tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा विल बी कैंसिल फ्रॉम साइन थीटा, बोथ द साइन थीटा विल बी कैंसिल विद ईच अदर। ये दोनों साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, tan थीटा। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था, tan थीटा, और हमने जो सॉल्व किए साइड उसका आंसर भी क्या आया, tan थीटा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या थी, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आंसर। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। कॉस थीटा यानी कि कॉस की पावर 4 है, साइन थीटा में साइन की पावर 4 है, एंड देन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या आया है, इस क्वेश्चन के अंदर कॉस और साइन के ऊपर पावर क्या है, 4 आई है। ठीक है, अब इसमें से अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेंगे, जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा या जो आपको ईजी लगेगा
नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। मुझे लेफ्ट हैंड साइड ईजी लग रही है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करूँगी। और मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड को पिक करने की रीज़न ये भी है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगी तो इससे आपको आइडिया होगा कि 4 की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर तो हमने इससे पहले भी सॉल्व की है, लेकिन कॉस की पावर 4 हमने सॉल्व नहीं की, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने यहाँ पर क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। अब पूरी एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूँगी कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। अब जो है हमें क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पर जो है वो रेफरेंस देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू चेंज कर देंगे। यहाँ पर कॉस की पावर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पर तो कॉस की पावर 4 है, तो अब हम यहाँ पर इसकी पावर 2 कर देंगे। 2 पावर यहाँ पर आ गई और 2 पावर यहाँ पर आ गई, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर z हो जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गया। इट मीन्स कि ये cos 4 के इक्वल हो गया। यहाँ पर इसी तरीके से साइन के साथ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी भी पावर 2 हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली इस फॉर्मूले के थ्रू चेंज हो गया, यानी कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए है और ये बी है। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी आता है सबसे पहले, तो अब हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट है, क्या आएगा उसमें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम रेफरेंस देंगे, किस चीज़ का रेफरेंस देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 1। मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ 1। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1। और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेंस वी प्रूव दैट, यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किस तरीके से इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आंसर। Both the sides are equal with each other, so that's why we hence prove that left hand side is equal to right hand side. Let's start to solve question number 5. साइन के ऊपर पावर क्या है, क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व टेकिंग राइट हैंड साइड। कौन सी साइड ली, अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट की राइट हैंड साइड। अब हम एज इट इज़ राइट हैंड साइड को लिख देंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वी विल प्रोवाइड द रेफरेंस। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी तो साइन थीटा की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ गया,
साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, गौर से देखिए यहाँ पर क्या है, देखें साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा जो है वो आपने, ये साइन थीटा था तो यहाँ से आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया। जब साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, और साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गई है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा एज इट इज़। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। गौर से समझें इस क्वेश्चन को, दोबारा बताती हूँ। राइट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड क्या थी, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले हमने रेफरेंस का फॉर्मूला लिख लिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब हमने इस पूरे क्वेश्चन में से, ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस क्वेश्चन में से हमने क्या किया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया। साइन थीटा को जब कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या रहेगा, 1, और यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉमन आ गया। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। Hence, prove that left hand side is equal to right hand side. Sin की पावर क्यूब थीटा is equal to sin की पावर क्यूब थीटा। आंसर। Let's start to solve question number 6. Exercise 30.4. 1 plus cos theta अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। जो वैल्यू ऊपर होती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, जो वैल्यू नीचे होती है दैट वन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। बोथ द वैल्यूज़ आर प्रेजेंट इन स्क्वायर रूट, यानी कि क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हैं, और दूसरी साइड जो है वो राइट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम को वेस्ट किए बिना और अपनी वीडियो को लंबी किए बिना बस जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और हम क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि द फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो साइड आपको सूटेबल लगती है आप वही सिलेक्ट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट राइट हैंड साइड। मैंने कौन सी साइड सिलेक्ट की है, मैंने की है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जो मैंने साइड सिलेक्ट की है सबसे पहले मैं उसको एज इट इज़ कॉपी कर दूंगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो साइड आपने सेलेक्ट किया आप उसको एज इट इज़ कॉपी करें, वरना एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई स्क्वायर एंड रूट। अब हम इसके अंदर इसी वैल्यू के अंदर स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे और रूट भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्क्वायर एंड रूट, ठीक है। दोनों चीज़ें ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना। अब हम किस तरीके से, इसका स्क्वायर रूट है ये तो हमने कर दिया रूट, स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हमने रूट अप्लाई किया। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर अप्लाई करके क्या हुआ, ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पर हम क्या रेफरेंस देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये क्योंकि ओपन होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे। क्या रेफरेंस देंगे? वही रेफरेंस जो हमारे पास हमने ए और बी का फॉर्मूला यूज़ किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ विल बी ओपन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फार्मूला किस तरीके से ओपन हो रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये सबसे पहले तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके चले जाएंगे। 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। पहले हमने इसको स्क्वायर कर लिया, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज़ वो नीचे वाले फॉर्मूले के लिए भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैंने बाद में इसलिए लगाया कि अंडरस्टैंड नहीं होता कि क्वेश्चन हमारा कहाँ तक जाएगा, तो इस वजह से मैंने स्क्वायर रूट बाद में लगाया। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, तो इसको हमने प्लस और माइनस के फॉर्मूले से ओपन कर दिया और ये जो नीचे था ये डबल था, इसको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डबल टाइम्स हमने अलग अलग लिख लिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर चेक करिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ कि मेरे पास अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एरो बना दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा एंड देन स्क्वायर रूट, ये रिमेनिंग आ गई। और हमारे पास क्वेश्चन को ज़रा नोट करिए। क्वेश्चन क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और उसके बाद आप ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, देन उसको सॉल्व किया है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 30.4 रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। न्यूमरेटर की वैल्यू सेक थीटा प्लस 1 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेक थीटा माइनस 1 है और इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट गिवन है। इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ठीक है, अब हमें दोनों साइड में से किसी भी एक साइड को सिलेक्ट करना है। इट में भी लेफ्ट हैंड साइड और इट में भी राइट हैंड साइड, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। हम दोनों में से किसी एक साइड को सिलेक्ट करेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को स्किप कर रही हूँ और राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसी साइड को सॉल्व करके इस साइड को इस साइड के इक्वल करूँगी। तो देन वी कैन प्रूव के बोथ द साइड्स आर इक्वल विद ईच अदर। ठीक है, अब हमने जो भी साइड सिलेक्ट की है अब हम उस साइड को यहाँ पर लिखेंगे। सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा एज इट इज़ उस साइड को हमने नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट एंड अप्लाई स्क्वायर एंड रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमारे पास स्क्वायर का होना भी ज़रूरी है। जब हमें इस रूट को कैंसिल करना है तो हमारे पास स्क्वायर होना भी ज़रूरी है और रूट होना भी ज़रूरी है, इसलिए अब हमने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 3 डॉट डालेंगे और इसमें से पहले नोट करेंगे कि कौन से
फॉर्मूले को या कौन से नंबर को हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले तो हम चेंज करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, sec थीटा +1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, पहले हम इसको tan स्क्वायर थीटा में ओपन करेंगे, देन उसके बाद अब हम इसको चेंज करेंगे। sec थीटा +1 एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर के साथ, और tan स्क्वायर थीटा के रिप्लेस में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सेपरेट कर देंगे। sec थीटा +1 एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर के साथ, sec थीटा स्क्वायर सेपरेट -1 का स्क्वायर सेपरेट। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास sec थीटा +1 डबल है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स है तो sec थीटा +1 1 टाइम लिखेंगे। अगेन इसको एक दफ़ा लिख देंगे sec थीटा +1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। sec थीटा +1 sec थीटा -1। ठीक है, ये sec थीटा +1 हो गया और ये sec थीटा -1 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, sec थीटा +1 और sec थीटा +1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय sec थीटा -1। जैसे सीधा क्वेश्चन में देखिए हमें यही प्रूव करना था कि sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय sec थीटा -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू sec थीटा +1 और sec थीटा tan थीटा। नाउ वी प्रूव्ड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों में से हमें किसी भी एक साइड को सिलेक्ट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कौन सी साइड सिलेक्ट कर ली, लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर ली ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेम साइड, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली साइन मैंने लिख दी। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस की साइन है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जब भी प्लस या माइनस की साइन होती है इट मीन्स कि वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला और वी नीड टू अप्लाई एलसीएम मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। जब कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती डिनोमिनेटर में, सो वी कैन कंसिडर 1। अब जब हमने यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद प्रोसीजर क्या होता है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी नंबर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वी विल गेट द आंसर 1 और उस 1 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस। जब 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एरो का निशान मैंने इसीलिए बना दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब हम यहाँ पर 3 डॉट डाल के रेफरेंस देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको अभी इससे पहले वीडियो में फॉर्मूले सारे समझा चुकी हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। अब हम अगेन फिर रेफरेंस देंगे कि एज वी नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो नाउ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन 1 अपॉन कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा। Hence prove that left hand side is equal to right hand side. Let's start to solve question number 9. Question number 9 क्या है, cot theta plus cosec theta divided by sin theta plus tan theta is equal to cosec theta and cot theta. Now we are going to solve question number 9. How we can solve the question? First of all, we will select left hand side or right hand side, depends on our situation कि हम कौन से साइड को सिलेक्ट करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, सबसे पहले हमने कौन सी साइड सिलेक्ट की, राइट हैंड साइड सिलेक्ट की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो भी है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब इसमें से जो जो वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले के थ्रू पता है हम उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये तो एक वैल्यू हो गई। नंबर 2 क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नंबर 3 वैल्यू क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पर हम कॉट थीटा की वैल्यू मेंशन करेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी मैंने जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट नहीं की, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज़ लिख रही हूँ। गौर से समझिए इस बात को कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस आया, प्लस था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू चेक करें क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये हमारे पास जो है डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा था तो अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की साइन मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने डिनोमिनेटर की साइन मेंशन करी, डिवाइड हो रहा था तो अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, समझे डिवाइड ही हो रहा है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। गौर से समझें, ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा था तो हमने एज इट इज़ डिवाइड की साइन लगा दी। अब ये साइन थीटा यहाँ पर आ गया, साइन थीटा के नीचे कोई नंबर नहीं था तो 1 रिप्लेस किया, और टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये डिवाइड है, इस डिवाइड को क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी प्लस की साइन है और यहाँ पर भी प्लस की साइन है तो इट मीन्स के वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द साइड्स। यहाँ पर भी हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही सेम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम होती है तो हम उस नंबर को वन सा टाइम लिखते हैं। तो साइन थीटा आ गया यहाँ पर, और ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर ये हमारे पास डिवाइड की साइन आ गई। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो कॉस थीटा 1 था, कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू आप इस तरफ भी कर सकते हैं या इस तरफ, उससे कोई इशू नहीं होता। 1 को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 आया है डिवाइडेड बाय साइन थीटा एज इट इज़। ये डिवाइड हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो जस्ट ऑपोजिट हो जाते हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास ऊपर आ गया और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये मैं लाइन बढ़ा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 एज इट इज़ चलता जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा भी एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, साइन थीटा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, कॉस थीटा प्लस 1 के। कॉस थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, मैं यहीं पर नोट कर देती हूँ क्योंकि आप पेज में जगह भी नहीं है। कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1, बल्कि अभी हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा प्लस 1 हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 1/, साइन थीटा, और हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई आकर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। ठीक है, और 1/, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर 1/, साइन थीटा की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई कॉट थीटा से करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन को देखें ज़रा क्लियरली। क्वेश्चन में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा फाइंड आउट करना था। और ये देखें हमारे पास ये वाला आंसर भी कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 30.4। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर टेकिंग राइट हैंड साइड, मैं कौन सी साइड सेलेक्ट कर रही हूँ, राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर रही हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें गिवन पता है, अब हम वो वाली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वैल्यूज लिख देती हूँ। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, अब ये सारी वैल्यूज़ यही वाले फार्मूला जो हैं ये अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिवीजन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बहुत ही एहतियात से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अभी हमने सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखा। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिवाइड की साइन आ जाएगी। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ ले लेंगे डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड की साइन भी एज इट इज़ आ जाएगी। एज वी नो दैट के सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1/, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब हम यहाँ डिवीजन की साइन को चेंज कर देंगे।
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिवीजन विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर बन गया, यानी कि ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू की नीड नहीं होती, वो एज इट इज़ होता है हमारे पास, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या थी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लेकर आ गए साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। बस हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रिमेनिंग है इसके अंदर। पार्ट 1 के अंदर 12 क्वेश्चन है और हम लोग अब तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन सेम टेकिंग और कंसिडरिंग, आप कंसिडरिंग भी लिख सकते हैं और टेकिंग भी लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड, मैंने कौन सी साइड सिलेक्ट की है, राइट हैंड साइड सिलेक्ट की है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो भी वैल्यू मैं अब मतलब अंडरस्टैंड कर रही हूँ, यानी कि इन फॉर्मूलों को चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू मैं रिप्लेस करूँगी वो वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ 3 डॉट लगाकर। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। नाउ आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट है। अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेंशन नहीं किया। अब हम यहाँ पर डिवाइड लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। एज वी नो दैट, यहाँ 3 डॉट लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज कर देंगे। जब भी हम डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो आगे वाला नंबर होता है उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू नहीं होती, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, हमें मालूम क्या करना था कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 12, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऑल द फॉर्मूलाज विल बी मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये 1 के बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ले ही हम लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर तो सिर्फ 1 है। हमें ये प्रूव करना है ये तमाम वैल्यूज जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू
cos थीटा अपॉन साइन थीटा के। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। साइन थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, प्लस की साइन है, साइन थीटा एज इट इज़, cos थीटा एज इट इज़, cot थीटा के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो डिवाइड कैंसिल हो सकती है। cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी कि ये वाला साइन थीटा है, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल कर देगा इस cos थीटा को, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वी विल गेट द आंसर साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर cos स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हैंस वी प्रूव दैट, ये 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे, और अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं एक्सरसाइज 30.4 ट्रिग्नोमेट्री के, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ तैयारी का टाइम है। क्वेश्चन को समझें, अंडरस्टैंड करें, और यू नीड प्रैक्टिस मोर देन योर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा नहीं होगा, और मैथमेटिक्स के मार्क्स बहुत कंसिडरेबल होते हैं, क्योंकि उसके पूरे पूरे मार्क्स आते हैं अगर आप क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट करते हैं। तो अपने अपने पेपर्स की तैयारी करिए, और बाकी मैं क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करती रहूँगी ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपको सारी वीडियोज़ अपलोड मिल जाएँ और आप अपनी तैयारी कर सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।